जय भारत। मैं सतमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से मेरा सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और दिन के 12:30 बज रहे हैं और हमारा वीडियो शूट हो रहा है। आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि लेट नहीं सोचते हैं कि लेट हो जा, बट घर का भी काम कुछ होता है कि घर का काम हमें समेटना है और उसके साथ साथ में बच्चा भी है, बच्चों को भी देखना है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है और वीडियो आप तक भेजने में, आप तक पहुंचाने में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उठ सुट करके सो के उठे तो हम उस चीज़ पे तुरंत ध्यान दे दें। बाकी हमारी नज़र उस पर बनी रहती है कि हम अपने दर्शकों के लिए हम ये चीज़ें करें और हमारे दर्शक इंतज़ार भी करते हैं कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है। और आजकल मैं कम से कम 10 दिन से लाइव नहीं आ पा रही हूँ। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं और सुरक्षित रहिए। माता रानी करे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और जो सबका कर्तव्य है, जैसे कि हमारे जितने भी देश के जवान हैं, कांस्टेबल से लेकर के आर्मी वालों तक की सारे हमारे जितने भी हैं इस हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं, सारे नागरिकों को ये दिल से सैल्यूट है। और उनको बस हम यही कहना चाहते हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। और यूपी पुलिस से लेकर के जो हमारे आर्मी के सेना है, सारे लोगों को जय हिंद। और वो लोग माता रानी से बस यही प्रे करूँगी कि वो लोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में ऐसी तरक्कियाँ करते रहें और दुश्मनों को सर्वनाश करते रहें। और सर्वनाश की जिस दिशा में वो जा रहे हैं, हमारे जितने भी दुश्मन हैं, सारे दुश्मनों को मारने में वो कामयाब हो जाए और हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। और जो हमारे पीएम कर रहे हैं और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, हमारे लोग, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये प्रधानमंत्री ही करा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री एक उच्च हमारे देश के सबसे प्रिय माने जा रहे हैं। कि हमारे भारत के मुख्य जो है हमारे सदस्य हैं, तो उनके ऊपर जो भी लोग एलिगेशन लगाया है, जिन लोगों ने, उनसे ये मेरा निवेदन है कि बिना जाने समझे किसी के ऊपर आप समझिए कि अगर हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं और बिना जाने समझे आप उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये जो पहलगाम में जो घटना घटी है ये हमारे पीएम ही करवाए हैं चुनाव के वजह से, तो ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती है। जो लोग भी कह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो अगर आप उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं तो सीधे आप अपने माता पिता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पीएम है वो हमारे माता पिता है, जैसे हमारे भारत के ये सदस्य बन करके बैठे हुए हैं, तो वैसे हमारे माता पिता भी हमारे घर के एक सदस्य हैं। तो हम अगर किसी के ऊपर अगर हम क्लेम कर रहे हैं, अगर हम उनके ऊपर एलिगेशन ये लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे माता पिता की तरफ उनके दिशा में ये जा रहा है, ये शब्द को वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। तो हम बस यही कहेंगे कि अपने आप में जो भी आपको करना है आप अपने आप में करिए। किसी से ये भाषा को मत इस्तेमाल करिए और ये इस तरीके से किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए कि हमारा जो भारत का जवान है, जो हमारे भारत के लोग हैं, जो हमारे भारत के नागरिक हैं, सारे लोगों से ये मेरी विनती है, सारे लोगों से ये मेरी अपील है कि इस दुख की घड़ी में आप लोग उनका सहयोग करिए। और पूरा अपने जो भी हमारा हिंदुस्तान है, सनातनीय धर्म जिन्होंने अपनाया है, उनसे ये मेरी विनती है बार बार कि इसे उल्लंघन ना किया जाए, किसी भी धर्म से हो। आप देखिए, भारत में अगर जो लोग रह रहे हैं तो हमारा भारत बहुत मिच्योर है और पूरे तरीके से माना जाता है कि वो बहुत दिल के मतलब साफ़ सुथरे हैं, उनके अंदर बिल्कुल छल नहीं है। छल तो देखिए इसके हाथ में है, पाकिस्तान जो हमारे साथ में कर रहा, जो भारत हमारा इस तरीके से कभी उसके साथ में पाकिस्तान भारत हमारा पाकिस्तान से बार बार वो दोस्ती करता है, बार बार वो हाथ मिलाता है, लेकिन वो हाथ मिलाने के बजाय, मिलाने को तो मिलाता है लेकिन विश्वास वो तोड़ देता है। सबसे बड़ी मूर्खता तो उसकी यही है। और आज उसके विनाश का कारण बस यही चीज़ बना है कि वो भारत वालों के साथ में हाथ मिलाएगा और उन्हीं को मतलब पीछे से वार करेगा। ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद घटना है। आदमी किसी के ऊपर भरोसा ऐसे नहीं कर सकता जिस तरीके से आप कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और भारत रहा हमारा हर चीज़ में आगे है,
तुम इतने से हो, भारत हमारा इतना सा है। तो इस चीज़ से तुम्हें पुष्टि करनी चाहिए ना कि भारत के सामने तुम घुटने टेकने वाले हो, और तुमने टेक भी दिया है। अभी भी तुम हार मान नहीं रहे हो, बार बार तुम चेतावनियाँ दे रहे हो कि भारत में इतनी लाशें बिछेंगी कि तुम्हें लकड़ियाँ जलाने के लिए कम पड़ जाएंगी। तो ये तुम्हारी भूल है, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। तुम्हारे जैसे भिखारी, तुम्हारे जैसे नीच आदमी कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते हो। यही तुम लोगों की करतूत। तुम लोग इतने, जितने लोग पाकिस्तान में जन्म जिन लोगों ने लिया है, उन्होंने पता ही नहीं कितने कुकर्म किए होंगे कि वो पाकिस्तान में उन्होंने जन्म लिया है। जो हमारे भारत में बैठे हैं, भारत वालों के पास इतना बड़ा दिल है, और वो अपने कामयाबी को, उनका दिल साफ है, उनका मन साफ है, वो अपने मतलब जो उनका सोच है, वो अपने सोच के आधार पे वो काम को निर्धारित करते हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ ब्लैकमेल नहीं किया है, उन्होंने सामने से फेस टू फेस उन्होंने वार किया है। तुमने वार किया है एक यूनिफॉर्म पहना कर करके, तुमने एक आर्मी की छवि को तुमने खराब किया है कि आर्मी के जवान हमारे जो अपने यूनिफॉर्म में निकलते हैं, उस यूनिफॉर्म में अगर दुश्मन भी आ जाएगा ना तो भी सैल्यूट करेगा हमारा समाज कि हमारे आर्मी के जवान आ रहे हैं। तुमने यूनिफॉर्म का जो है मतलब इतनी धज्जियाँ उड़ाई है कि तुम अपने पाकिस्तान वालों को, अपने आतंकवादी को यूनिफॉर्म में तुमने भेजा कि वहाँ पे किसी ने समझ ही नहीं पाया। थोड़ी सी हमारे जो भारत की, जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी की जो चूक हुई है, बस ये जो पहलगाम में, जो कश्मीर में ये घटना घटाई है इन लोगों ने, वहाँ पे जब जान रहे इतने लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो इनको सुरक्षा तैनात कर देना चाहिए कि ऐसे में बहुत सारी सिक्योरिटियाँ लगाई जाती हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती वहाँ नहीं करते हैं, जहाँ नहीं ज़रूरत पड़ती वहाँ आप सिक्योरिटी का प्रावधान वहाँ लॉन्च कर देते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। जो हमारे 28 भारतीय गए हुए हैं, हमारे दुनिया को अलविदा कहा उन लोगों ने। अब ऐसी घटना ना आए, किसी का मांग धुला जाए, किसी का मेहंदी छूटे, किसी का सिंदूर धुला जाए, किसी का मंगलसूत्र को तोड़ा जाए, किसी की चूड़ियाँ को तोड़ी जाए। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है, बहुत इस चीज़ पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसी घटना फिर दोबारा ना घटे। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी नागरिक हैं हिंदुस्तान के लोग, सारे लोग इस पे जो है अपने तरफ से अपना राय रखें, और उस तरीके से वो अपना जो है जो उनको अपने शरीर की, अपनी बॉडी की जिस तरीके से सुरक्षा करनी है उस तरीके से सुरक्षा किया जाए। जहाँ तक हमारी सोच है, हमारे हिसाब से अभी तक तो पाकिस्तान ने हमारे भारत में ऐसा कुछ नुकसान नहीं कर पाया। बस नुकसान वही किया है कि जो थोड़ा सा चूक हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी से, कि वहाँ पे अगर सिक्योरिटी, अगर हमारे आर्मी के जवान पहले से वहाँ पे तैनात होते तो इस तरीके से बहुत बड़ी दुर्घटना का अंजाम ये दे नहीं पाता भिखारी देश। और हमारा तो लास्ट में यही निवेदन है कि जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, सारे लोगों को यहाँ से हटाया जाए। और लास्ट में मैं यही जाते जाते कहूँगी कि सीमा को भी यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि उसके पास 4 बच्चे, बार बार ये मैं हर वीडियो में दर्शा रही हूँ, बार बार इस अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ले जा रही हूँ कि वो 4 बच्चे लेकर के आई, हमारे भारत में रहने मत दिया जाए। क्योंकि हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे हैं, 3 बेटियां उसकी हैं, तो एक लड़का लेकर के आई है, तो हमारे भारत को पूरी इंफॉर्मेशन देने में सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि वो ट्रेंड होकर के आए हैं। छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा अपने माँ बाप को पहचानता है, अपने गांव को पहचानता है, अपने जनपद का नाम लेता, अपने तहसील का नाम लेता है। तो वो बच्चे तो 10-12 साल के हो करके आए हैं, तो वो पूरे तरीके से ट्रेंडिंग में हो करके आए हैं। तो उन्हें आप धीरे धीरे तो वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, आने वाले समय में हमारे भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कृपया कर करके बस मैं अपने पीएम से और सीएम से, मैं राष्ट्रपति सर से, जो एपी सिंह बार बार कह रहे हैं नहीं जाएगी नहीं जाएगी, भारत के नागरिक कह रहे हैं कि नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? हम कह रहे हैं, बहुत हमारे भारत के नागरिक है जो भारत वाले हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि सीमा को जाना चाहिए यहाँ से। आप कौन से मतलब नियम कानून से आप कह रहे हैं? हमारे भारत की नहीं है वो कि आप ले जा करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका आपने दाखिल कर दिया है तो उस पर हमारे जज साहब जजमेंट सुना देंगे, नहीं उसे नागरिकता यहाँ की देनी है। ये आपकी गलतफहमी है। आप अपनी गलतफहमी को स्वीकार कर करके उसको यहाँ से इसका प्रस्थान कराया जाए, ताकि ये हमारे भारत को छोड़ने में सक्सेस हो जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर नहीं जाएगी तो इसे किसी न किसी तरीके से हमारे भारत वाले छोड़ेंगे नहीं।
ये चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो लंबा हो रहा है और जाते जाते ये भी हम कह रहे हैं, हमारी एक निशा बहन है, निशा गोरखपुरिया ने, उन्होंने कमेंट किया है मेरे पे कि बार बार वो कमेंट करती, उनके कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही हूँ बहन, कमेंट नहीं का जवाब दे पा रही, कुछ कुछ का दे पा रही हूँ। ये जो नेहा सिंह राठौर थी, वो सीधे हमारी राष्ट्रपति बनना चाहती थी, प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, चसमिल्ली। उसे क्या मालूम है नियम कानून के बारे में? उसे तो बस केवल पता है कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के वजह से वो जान करके देशद्रोही के बारे में उसने सही तरीके से उसका मेंशन नहीं किया था, और इसलिए उसने देशद्रोही के ऊपर उसने सवाल खड़ा किया। तो हमारे जो देश के, जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उन्होंने उसके ऊपर FIR ठोक दिया है। अब वो अपनी जमानत के लिए वो हाई कोर्ट में अपना अपील कर रही है, बट पूरी तरीके से उम्मीद है कि इसे जमानत ना दिया जाए और ये कुछ दिनों के लिए जेल जाएगी, ताकि इस तरीके से हमारे समाज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बहुत सारे बहन बेटियां हैं, बहुत हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, सारे लोग हैं, इससे बहुत दुखित हैं इसकी भाषा से। बाकी ये कुछ है नहीं, एक मामूली सी कीड़ी है चसमिल्ली, जो कि बार बार ये कहती यूपी में काबा, दिल्ली में काबा, बिहार में काबा। तो ये गलत फहमी इसकी है। यूपी में और हमारे अम्बेडकर नगर में भाग करके आई है, इसके पति का घर है। इसे डायरेक्टली इसको बोलना चाहिए कि यूपी में काबा हमारे इसके पति का, नेहा सिंह राठौर के पति का घर है अम्बेडकर नगर में। जब इस चीज़ को ये नहीं जानती है, तो इसे खुद नहीं पता कि अम्बेडकर नगर में यूपी में क्या है, तो इसे बताने से, इसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। बाकी इसको अरेस्टिंग इसकी होनी तय है और ये जेल जाएगी। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से मेरा सादर प्रणाम, और लास्ट में जाते जाते जय हिंद, जय भारत।